पहला कोष्ठक मतलब पहले बहुपद को कोष्ठक में रखेगा, दूसरे बहुपद को कोष्ठक में रखेगा। नहीं रखेगा तो हमको कोष्ठक लगाना पड़ेगा, नहीं रखेगा तो हमको कोष्ठक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हल करने के बाद क्या करेंगे, पहले बहुपद को सेम का सेम लिखेंगे तो कोष्ठक में क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3 का ऋण 3। पहला कोष्ठक पहले कोष्ठक में लिख दिए, पूरा है तो फिर दूसरे कोष्ठक को लिखेंगे आप x का वर्ग धन x ऋण 2। यहाँ तक समझ में आ गया। दो पद वाला था तो दो पद लिखा के कोष्ठक में लिखाता था, 3 पद वाला है तो 3 पद लिखा के दोनों के बीच में कोष्ठक लगा देंगे, मतलब इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसके साथ, पहले वाले का गुणा दूसरे के साथ। ये फर्स्ट बहुपद है और ये क्या है, सेकंड बहुपद, पहला बहुपद और दूसरा बहुपद। थोड़ा क्या है, अब नियम क्या बोलता है, कोष्ठक में रहता है तो पहले कोष्ठक के पहले का गुणा दूसरे कोष्ठक के तीनों में इसके साथ होगा, तीनों के साथ। तो क्या लिखेंगे, x के वर्ग का गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन x ऋण 2। समझ में आ गया, x का गुणा किसके साथ होगा, इन तीनों के साथ। तो इस तीनों कोष्ठक को पहले लिख दिए, दो तो था तो दोनों को उठा के लाते थे, 3 है तो इस कोष्ठक के तीनों को गुणा होगा। ठीक, अब देखो धन 2x, अब दूसरे का गुणा क्या हो जाएगा, तीनों के साथ, दूसरे का गुणा तीनों के साथ। जैसे b था तो b का गुणा b प्लस n प्लस d के साथ होता था ना, तो वैसे b के प्लेस पर क्या है, 2x है तो 2x का गुणा क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन x ऋण 2 के साथ, इन तीनों के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2x और कोष्ठक में x का वर्ग धन x ऋण 2। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद पहले का गुणा तीनों के साथ, दूसरे का गुणा तीनों के साथ, तो कोष्ठक में तीनों को उतारेंगे। अब क्या बचा, तीसरा बचा, तीसरा क्या है, ऋण 3। तो ऋण 3 का गुणा किसके साथ होगा, इन तीनों के साथ। देख लीजिए यहाँ c था तो c का गुणा किसके साथ किए थे, इन तीनों के साथ। तो कोष्ठक में क्या लिखे थे, e प्लस a प्लस d। तो c की जगह पर हमारे पास क्या है, ऋण 3। तो ऋण 3 का गुणा किसके साथ होगा, x का वर्ग धन x ऋण 2 के साथ। यहाँ तक समझ में आया। अब बारी-बारी से क्या करेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। पहले इस कोष्ठक को, फिर इस कोष्ठक को, फिर इस कोष्ठक को। तो पहला स्टेप में क्या होगा, x के वर्ग का गुणा x के वर्ग के साथ होगा, क्या होगा, रफ पारी में जाके देख लेना, x का वर्ग गुणित x का वर्ग क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x की घात 4 क्या हो जाएगा, x की घात 4। समझ में आया। घातांक का नियम था, x और x का गुणा होगा क्या होगा, x और 2 और 2 का गुणा होगा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। गुणा करके देखें, घात आधार सेम था तो x का x लिखेंगे, और 2 गुणा होता है और आधार सेम होता है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो घात 2 और घात 2 कितना हो जाएगा, 4। तो x की घात कितना आएगा, 4। समझ में आ गया। धन का गुणा होगा तो x की घात 2 x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3। समझ में आया, x का वर्ग और क्या है, इनटू x क्या हो जाएगा, x की घात 2 और कुछ नहीं है मतलब 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 x की घात 1 x की घात 3। समझ गए। धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण, अब पहले का गुणा फिर तीसरे के साथ। तो क्या होगा, यहाँ धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। अब 2 यहाँ पर कट जाएगा, बस केवल 2 एकम 2 और x के वर्ग का x के वर्ग। ठीक, संख्या सामने लिखा जाएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कुछ जोड़ी नहीं करना है। यहाँ पर अचर रहता तो x का गुणा x के साथ करते, संख्या तो धन और ऋण का गुणा होगा ऋण आएगा, 2 का गुणा x के वर्ग के साथ होगा क्या होगा, 2x का वर्ग। समझ गए। अब धन का गुणा होगा तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 का 2। संख्या का गुणा संख्या के साथ, यहाँ कुछ नहीं मतलब इसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। x के वर्ग है मतलब इसके पास क्या है, 1 है। तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 1 का 2, x की घात 1 और x की घात 2 गुणा होगा क्या होगा, x की घात 3। समझ में आया। ठीक है, अब 2x का गुणा x के वर्ग के साथ होगा तो 2x का गुणा किसके साथ होगा, x के साथ। किसके साथ, x के साथ। धन का गुणा धन, 2 1 का 2 कुछ नहीं मतलब इसका गुणांक क्या है,
एक। तो ऐसे पढ़ना है गुणा करते समय। तो 1 का 2, x का गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। अब बताइए संख्या का गुणा संख्या के साथ और x का जोड़ी नहीं है तो 10 का 10 क्या आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा? ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण। 2 दूनी 4 x का x। समझ में आ गया? धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण। 2 दूनी 4 x का x। अब तीसरा आप लोग बताते जाइए। चलो ऋण और धन ऋण 3 का गुणा x के वर्ग के साथ होगा तो 3 1 का 3 x के वर्ग का x का वर्ग नीचे आएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण। अब क्या होगा बताइए? 3 का गुणा x के साथ तो 3x क्या हो जाएगा? 3 1 का 3 x का x। ठीक, पढ़ना है कुछ नहीं है। फिर अब बताइए 3 का गुणा ऋण 2 के साथ ऋण है तो धन, ऋण है तो धन। 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? अब देखो सबसे बड़े वाले घात को पहले देखेंगे। सबसे बड़े वाले घात को क्या लिखेंगे? पहले, क्योंकि बहुपद का नियम बोलता है कि सबसे अधिक घात को क्या लिखा जाता है? पहले। क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। तो बताइए x की घात 4 और कोई जोड़ी है x की घात 4 वाला? खोज लो। तो नहीं है तो x की घात 4 क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। अब देखो x की घात 3, घात 4 के बाद क्या आता है? घात 3। तो घात 3 वाला जोड़ी देखिए 1x की घात 3 2x की घात 3। इसका जोड़ी किसके साथ बैठेगा? इसके साथ बैठेगा ना? तो 1x की घात 3 और 2x की घात 3 कितना हो जाएगा? 3x की घात 3। घात 3 वाला एक तो यहाँ है, घात 3 वाला 2 तो यहाँ है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 3x की घात 3। समझ में आया? 2x की घात 3 1x की घात 3 3x की घात 3। इसका भी काम खत्म। पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, बाद में मिटा देना। ठीक है, मतलब इनको जोड़ लिए, इनको हम जोड़ लिए, इसको नहीं छू रहे हैं। ठीक, उसके बाद घात 3 के बाद घात 2, घात 3 के बाद घात 2। तो ऋण 2x का वर्ग और धन 2x का वर्ग। अब यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ। धन 4 होता है, ऋण 4 होता है तो 4 में से 4 गया क्या हो जाता है? 0। 4 में से 4 क्या होता है? 0। तो समान चीज और चिन्ह अलग अलग है। देख लीजिए धन 2x का वर्ग है, धन 2x का वर्ग है, ऋण 2x का वर्ग है। तो धन 2x के वर्ग में ऋण 2x के वर्ग को घटाओगे क्या आ जाएगा? दोनों कट जाएंगे। दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? दोनों संख्या समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो दोनों क्या होता है? एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। तो ऋण 2x का वर्ग था, धन 2x का वर्ग था, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? काट दिए। 0 क्या हो गया? 0। अब क्या बचा? घात 1। क्या बचा? घात 1 और ठीक। चल ये तो कर दिया और ये सिंगल बच गया, इसका जोड़ी नहीं बचा है। क्या बचा है? जोड़ी नहीं बचा है। ये और है ना x की घात 2 वाला, तो ये क्या आएगा नीचे? ऋण 3x की घात 2। ऋण 3x की घात 2। समझ में आया? इसका जोड़ी कहाँ बनना है? नहीं बनना है ना? अकेला हो जा रहा है ना? हो जा रहा है ना अकेला? ये तो इसके साथ कर दिया। एक धन x का वर्ग, धन 2x का वर्ग था और ऋण 2x का वर्ग था, तो एक दूसरे क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, काट दिए। तो बचा क्या? ऋण 2x का वर्ग। अब क्या बचा? घात 2 के बाद घात 1, घात 2 के बाद घात 1। ऋण 4x ऋण 3x क्या हो जाएगा जी? जुड़ जाएगा। लेकिन लिखेंगे क्या? ऋण, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? ऋण ऋण है। क्या है? ऋण ऋण है। जब संख्या ऋण ऋण में होता है, ऋण 3 और ऋण 4, तो क्या लिखेंगे? जुड़ जाता है। लेकिन ऋण ऋण है क्या लिखते हैं? ऋण लिखते हैं, क्योंकि बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण है ना? तो ऋण 3 और ऋण 4 कितना हो जाएगा? ऋण 7 जुड़ जाएगा। 3 लिखेंगे क्या? ऋण। वैसे यहाँ ऋण 4x से ऋण 3x क्या हो जाएगा? ऋण 7x हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा? अचर क्या बचा था? सब खत्म। सबके नीचे अंडरलाइन लग गया। सब खत्म ना? सब खत्म ना? आंसर क्या आ गया? x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग ऋण 7x धन। और एक है कि नहीं है? देखो घात 4 घात 3 घात 2 घात 1 और लास्ट में। ठीक, यही इसका क्या है? उत्तर। यही इसका क्या है? ठीक, आएगा तो 3 नंबर का आएगा।